गीता के 12वां अध्याय का महत्व और लाभ। गीता के 12वें अध्याय का नाम भक्ति योग है। यह अध्याय भक्ति मार्ग के महत्व को उजागर करता है और यह सिखाता है कि ईश्वर को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन के सवालों के उत्तर देते हुए बताया कि भक्ति मार्ग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। 12वें अध्याय का महत्व। 1. भक्ति का सरल और सुलभ मार्ग। श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति मार्ग के माध्यम से हर कोई, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग कर्म, ज्ञान और ध्यान योग की तुलना में सरल है, क्योंकि इसमें केवल सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। 2. निराकार और साकार उपासना का स्पष्टीकरण। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि ईश्वर की साकार रूप में भक्ति करना सरल है, क्योंकि मानव मन और इंद्रियां साकार उपासना को सहजता से स्वीकार करती हैं। 3. सच्चे भक्त के गुणों का वर्णन। भगवान ने सच्चे भक्त के लक्षणों का वर्णन किया है, जैसे कि वह द्वेष रहित, मित्रवत, दयालु, अहंकार रहित, संतोषी और स्थिर बुद्धि वाला होता है। यह अध्याय इन गुणों को विकसित करने की प्रेरणा देता है। 4. जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग। भक्ति योग यह सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन को कैसे सरल और शांतिपूर्ण बना सकता है। समर्पण और भक्ति से जीवन के संघर्षों को भी सहजता से सहा जा सकता है। 5. अहंकार और स्वार्थ का त्याग। यह अध्याय अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देता है। 12वें अध्याय के लाभ। 1. ईश्वर के प्रति प्रेम और श्रद्धा में वृद्धि। इस अध्याय का नियमित पाठ भक्त के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को बढ़ाता है। 2. मानसिक शांति और संतुलन। भक्ति योग व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। इससे चिंता, भय और तनाव दूर होते हैं। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। जब व्यक्ति भक्ति में लीन होता है तो वह हर परिस्थिति में सकारात्मकता देखता है। इससे जीवन में समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। 4. सच्चे भक्त के गुणों का आत्मसात करना। भगवान द्वारा बताए गए भक्त के गुणों को अपनाने से व्यक्ति का आचरण बेहतर होता है और वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। 5. धर्म और कर्म में सामंजस्य। यह अध्याय सिखाता है कि धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे किया जाए। 6. आत्मिक विकास और मुक्ति का मार्ग। भक्ति योग आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। भक्ति योग का अभ्यास कैसे करें। 1. नित्य पाठ। प्रतिदिन 12वें अध्याय का पाठ करें। यह आपके हृदय में ईश्वर के प्रति भक्ति को बढ़ाएगा। 2. ईश्वर का ध्यान और प्रार्थना। भक्ति योग में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर का ध्यान और उनकी प्रार्थना। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। 3. सादगी और निस्वार्थ भाव। अपने जीवन को सरल बनाएं और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। 4. सच्चे भक्त के गुणों का पालन। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भक्त के गुणों को अपनाने का प्रयास करें। निष्कर्ष। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का महत्व इस बात में है कि यह हमें सिखाता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और सुलभ मार्ग भक्ति है। यह अध्याय न केवल आध्यात्मिक उत्थान का साधन है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन को भी सकारात्मकता और शांति से भर देता है। इसका नियमित अध्ययन और पालन जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आनंदमय बनाता है।